इमरान इतने गुस्से में लगता था कि आज मुझे जो है वो मार ही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इमरान साहब को मुझे फ़ोन आया, कहते कि अगर तुमने बाज़ार जाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा और जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे वेट मत कराना। मैंने कहा जी ठीक है सर जी, और मैं शुरू हो गई खाने बनाने। मैंने कहा जब तक हमने जाना है खाना बना दो, क्योंकि जब आऊँगे तो बच्चे भूखे बैठे होंगे। मैंने जल्दी जल्दी से दाल को डिप किया और सादे दाल बना ली, साथ चावल बनाने के लिए रख दिए। और आपको पता है कि जब इस तरह के काम कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी इमरान के आने से पहले कर, और भूख है कि बस शदीद की लगी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए एक रोटी भी बनाई। मैं कहा साथ साथ चलें, पहले क्या करना ना, पेट पूजा फिर काम पूजा। मैं कहा जल्दी जल्दी से पहले अपने लिए एक रोटी भी बना लूँ और साथ जो है ना मैं दाल भी रख देती हूँ। तो दाल को मैंने जल्दी जल्दी से धोया और धो के मैंने डिप करके रख दिया। टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे पता था कि गर्मी इतनी शदीद है कि अगर मुझे बाहर वेट कराया ना उनको, तो उन्होंने तो मेरा सारी फोड़ देना। लेकिन यह है कि फिर भी करते करते मुझे इतना टाइम हो गया। और कह रहे थे मेरे लिए मैंगो शेक बना के रखना, जब मैं आऊँ तो ठंडा या मैंगो शेक हो, मुझे सबसे पहले वो पिला देना और फिर उसके बाद जो है ना वो तुम नीचे आ जाना। मैं कहा जी ठीक है सर जी। मैंने दाल के अंदर डाली सारी ढेर सारी मिर्चें, नमक, हल्दी, फिर सब कुछ डाल के प्रेशर लगा दिए और जी जल्दी से एक रोटी साइड पे बनाई। कि इतनी शदीद भूख लग रही थी कि मुझसे चक्कर आना शुरू हो गए थे। मैं कहा जी मुझे जाकर बाज़ार में इतना टाइम लग जाना है, तो फिर जो है ना वो सब कुछ रह गया। और आज हमें शॉपिंग करने जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी कभी इस ब्रांड से शॉपिंग की होगी। ये मेरा चैलेंज है आप सबको। अगर किसी ने की होगी इस ब्रांड से शॉपिंग तो मुझे कमेंट्स में बताना है, और मुझे ज़रूर 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 कमेंट करके बताना है कि आप लोग भी इस तरह की शॉपिंग करते हो इस ब्रांड से। और ये चावल मैंने डिप कर दिए थे जल्दी जल्दी से। मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं कह रही थी कि या अल्लाह कि आधा घंटा जो है ना या घंटा बन जाए ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी से हो जाए। और इमरान साहब जो है ना उनको देना साहब में ये था कि असर की नमाज़ पढ़े बगैर मैंने घर से नहीं निकलना। तो इसलिए सारे काम जो है ना मेरे आगे पीछे बिखरे पड़े थे। जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने मैंगो भी निकाल के रख लिए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा इनको जो है मिल्क शेक बना लो। रोटी मैंने बनाई, इतनी मोटी भद्दी सी रोटी मेरी बनी थी। और फिर जो है ना मैंने मिल्क शेक बना के ना, तो उसको मैंने जी रेडी करके तो रख दिया था इमरान साहब के लिए फ्रीज़र में। मैं कहा ठंडा हो जाओ। खुद मैंने अबाया वगैरह पहन ली, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अबाया पहना, अबाया पहन के मैं रेडी हो गई। हालाँकि इमरान साहब बाहर खड़े थे, वो गुस्से में फुल, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है, बाहर खड़ा ही नहीं हो जाता। और दाल देखें मेरी रेडी हो गई थी, थोड़ी सी पतली थी, लेकिन मैंने कहा कि ये दोबारा जब गर्म होनी है ना तो और ज़्यादा थिक हो जानी, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना वो पतला ही रहने दिया। और साथ में चावल मैंने बड़े ही मज़े के दाल चावल बनाते। जब रात को घर आके खाना खाया ना, हर चस आ गया। इसके साथ में दही भी ले आई थी और मज़ा आ गया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी बहन की आपसे रिक्वेस्ट है। मोहब्बत के साथ, ठीक है ना। और चावल जो है ना वो थोड़े से इस तरह के वो लगे ना नरम नरम हो, तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इवन मुझे भी खुद बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये नरम नरम से होता है और खाने में मज़ा आता है। जो बिल्कुल खिले हुए, बिल्कुल जो अलग अलग दाना होता है वो बिरयानी में बस अच्छा लगता है, वैसे नहीं अच्छा लगता। इमरान साहब नीचे खड़े थे, ऊपर से मैं देख रही थी और मुझे गुस्से से घूरियाँ डाल रहे थे कि बस कर बीबी, थल्ले आ जा, हूँ तो मेरी बस हो गई। मैं कहा अच्छा जी सर जी, आई फटाफट। और फिर मैंने जल्दी से अबाया पहना और बैठ के बाइक पे उनके पीछे। और फिर रास्ते में जा रही थी और रास्ते में उनसे मैं बातें कर रही थी। वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे कि तेरा ही काम रहा, तू जो है ना हमेशा मैंने लेट करा देनी है, मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ और तुम वहाँ मुझे लेके जा रही हो। तो मैं कहा कोई नहीं सर जी, ये तो फिर होता ही है ना। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं कि वो मेरी हर बात मानते हैं और मुझे जो है ना वो परेशान नहीं करते ज़्यादा। सूरज देख के कितना ज़बरदस्त लग रहा था। बाहर निकल के तो हवा चलनी शुरू हो गई थी बाइक पे। ज़ाहिर है आपको पता, बाइक पे तो हवा लगती है, लेकिन जब खड़े रहो ना, खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। और वो जहाँ हम शॉपिंग के लिए गए थे वहाँ पे भी बाहर इमरान को तकरीबन 3-4 घंटे वहाँ पे खड़े होना पड़ा। और ये सोचे कि जो बंदा सुबह ऑफिस में सारा दिन बैठा था, उसके बाद घर के बाहर घंटा खड़ा रहा और उसके बाद वहाँ जाके 4 घंटे, तो उस बंदे का स्टेमिना कितना होगा। और ये है जी हमारा गवर्नमेंट स्कूल, बॉयज़ स्कूल। इतना ज़बरदस्त स्कूल यहाँ पे हम बचपन में पढ़ते थे। और आज मैंने जब इसको देखा ना तो फिर मेरे दिल में यादें ताज़ा हो गई, सारी वो बचपन की यादें और वो सहेलियाँ और वो टीचरें और सारा कुछ याद आ जाता है ना आपको अपना। लगता है कि दोबारा से आप बचपन में चले गए जब आप अपने बचपन की कोई भी चीज़ देखते हो ना। तो ये हमारा स्कूल था, यहाँ पे हम लोग ना पढ़ते थे। और अब तो खैर अरसा ही हो गया, देखा ही नहीं कभी तो, लेकिन आज नज़र पड़ेगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। ये है जी मेरी ब्रांड की शॉप, जहाँ पे मैं शॉपिंग करती हूँ अपने बच्चों की। ईद के कपड़े लेने हों, शादी के कपड़े लेने हों, कोई भी कपड़े लेने हों, मैं यहीं से लेती हूँ और बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमारी औकात है, जितना मेरे अल्लाह ने अता किया है, तो बड़ा करम है मेरे मालिक का। यहाँ से मैं कपड़े लेके जाती हूँ, मेरे बच्चे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का बुरा नहीं मनाते हैं और वो कपड़े अच्छे तरीके से पहन लेते हैं, बहुत अच्छे। और शादी हुए पे भी हम लोग यही कपड़े यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना इंसान कहते हैं ना, जितना पाँव हो तो उतनी चादर फैलानी चाहिए। तो इसलिए मैं उतनी ही चादर फैलाती हूँ जितने मेरे नहीं, उतनी ही पाँव फैलाती हूँ जितनी मेरी चादर है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहीं से मैं लेके अपनी बच्ची के कपड़े भी बना लेती हूँ, बच्चों के भी और अपने भी, अपने हस्बैंड के भी।
तो ये यहाँ पे लॉन की शर्टें वगैरह बड़ी प्यारी आई हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, और बच्चों को भी जो है ना कपड़े अच्छे आए हुए थे। बस यहीं से शॉपिंग की और फिर घर आ गए, और घर आकर फिर सुकून से इंजॉय किया।